हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स का और वो टॉपिक है एरिया। इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, आप यकीन माने बहुत ही सिंपल टॉपिक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 8, 9, 10th पढ़ लेते, 11th पढ़ लेते, 12th पढ़ लेते, बट एरिया सिंप्लीफाइड कैसा है, उसका प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती। मैथमेटिक्स आपके माइंड में है और उसके बाद जब उसको आप बाहर निकालते अपने माइंड को समझ लेते हैं और उसको समझते हैं तो आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। प्रॉब्लम है कि अपने माइंड में चल क्या रहा है अपने को मालूम नहीं, लेकिन आपका माइंड हर फॉर्मूले बताता है, उसको पकड़ना अपना काम है। तो आज हम लोग एक एकदम सिंपल सा टॉपिक एरिया पढ़ेंगे एंड अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आपको ये हर जगह काम आने वाला है। तो आज एरिया स्टार्ट। व्हाट इज एरिया? आपने एरिया के बारे में सुना होगा कि एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। एक तो पहली बात, फॉर्मूले के बाद क्या होता है कि आपने इसका यूनिट के बारे में सुना होगा कि यूनिट में इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर लगाने का, स्क्वायर फीट लगाने का, स्क्वायर मीटर, जो भी है स्क्वायर लगाने का। लोगों ने पूछा क्यों? अरे वो एरिया रहता है ना तो स्क्वायर डालने का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स में हर चीज़ का एक रीज़न होता है। वो मैं रीज़न आपको समझाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक ज्योमेट्रिकल फिगर ले रहे हैं हम जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट इज नथिंग बट रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ होता है, बराबर। ये आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल है। आप ABCD लिख सकते हैं, इसका नाम नहीं लिखे तो भी चलता है, ठीक। अब यहाँ पर लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, ब्रेथ हमेशा कम होती है, ऐसा हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अगर मान लीजिए आप लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बराबर। आपको स्कूल में क्या बताया गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों को रटाया गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों? पहली बात, लेंथ प्लस ब्रेथ क्यों नहीं? तो अब ये कोई नहीं बोल सकता कि एरिया है तो उसमें मल्टीप्लाई आता है। नहीं नहीं, ये आपके माइंड के अंदर है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और आपका माइंड इसको मल्टीप्लाई करेगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 इंटू 3 दैट इज 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। या यूं कहूँ कि स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बट ये मोस्टली यूज किया जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? मैं आपको एक लॉजिकली यहाँ पर बताऊंगा जो आपको आएगा। ये 6 इंटू 3 लिखा हम लोगों ने, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्रॉपरली क्या लिखूंगा? सॉरी, हाँ, ये 5 सेंटीमीटर था, 6 ले लेते हैं इसको, नो इशू। 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 3 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नथिंग बट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लॉजिकल बताया, लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा कि स्क्वायर क्यों आया, ठीक। आइए मैं आपको एरिया समझाता हूँ प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली एरिया क्या होता है कि ये लेंथ है 6, मैं आपको ये 18 दिखाऊंगा। 18 दिखेगा आपको साफ साफ, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं, एकदम एग्जैक्टली आपको 18 दिखाऊंगा मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर लाइन ड्रॉ करना शुरू करें, 1 सेंटीमीटर पर, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? तो आप देख रहे हैं कि कम से कम 6। और यहाँ से आप देखेंगे ऐसा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा मैं, तो कितने बन गए भाई? ऐसे 3। अब ये एरिया। आइए काउंट करते हैं कितने बॉक्सेस बने। 1 2 3 4 5 6। आंसर आ चुका आपके माइंड में 18। सर 6 6 6, तो 6 3 18। आपके माइंड ने मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 6 प्लस 6 नहीं, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 6 3 18। तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया बिकॉज आपका ब्रेन मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं लिख रहा था, आपके माइंड में आया नहीं सर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो क्या आया हमारे पास? टोटली कितने बॉक्सेज आए? मालूम पड़ा सर 18 बॉक्सेज आए। बोला ठीक है 18 बॉक्सेज आए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बॉक्सेज जो आपको दिख रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से बॉक्स क्या है? ओहो, दिस इज स्क्वायर बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। 18 स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर। कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 18 स्क्वायर। और ये स्क्वायर कौन सी यूनिट में है? सेंटीमीटर। अब वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, दैट डजंट मैटर। तो आपने देखा 18 स्क्वायर, मैंने आपको स्क्वायर दिखाया, प्रॉमिस किया था। तो ये मालूम पड़ा कि एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वायर के ऊपर बनाया गया है। आप ये बात को यकीन करें। तो ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास समझो ऐसा 7 सेंटीमीटर है और ऐसे 5 बॉक्सेज हैं, 5 सेंटीमीटर है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे। ऐसा 1 2 3 4 5 कितने बॉक्सेज होंगे? तो
तो आपके माइंड में क्या आया, 7 इंटू 5, 7 5 35, राइट। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ये ब्रेन में हो रहा है, इसलिए आप कहते हैं एरिया क्या है, वरना मैं तो बोलूंगा भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 + 6 + 6, जनरली 6 + 6 + 6, बट शॉर्टकट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला। शॉर्टकट ही फॉर्मूला होता है। आपने शॉर्टकट अपनाया कि ऐसा ना करते हुए हम लोग इसको 6 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका ब्रेन मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, 6 इंटू 3, है राइट। तो ये था स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर्कल सर एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर, उसमें क्या, उसमें स्क्वायर आएगा, यस उसमें भी स्क्वायर आएगा, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। देखिए कैसे, स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। अब सर्कल में क्या है आप देखेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल, सर्कल एक राउंड बनाया हमने, सर्कल बराबर। अब इस सर्कल में एक सेंटर होता है बराबर। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप यकीन माने प्रैक्टिकली आप लोग घर पे करेंगे, प्रॉमिस करो पहला, ठीक है। हम लोग एक कार्डबोर्ड पेपर लेते हैं जो स्क्वायर शेप का होगा, कौन शेप का होगा, स्क्वायर शेप का बराबर। अब इसके अंदर जो है आप क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जितने भी साइज का, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, एज यू विश। उसके बाद एक काम करना है, इस कार्डबोर्ड को जो उसका बाउंड्री खत्म हुई सर्कल की, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप स्केल से जो है ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि वो एग्जैक्टली जो है ऐसा चलो तो बाउंड्री हो जाए। आपकी मर्जी, आप इसको कट कर ले, कट कर देंगे आप कार्डबोर्ड को, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा बाद में, am I right? पूरे आपके स्क्वायर बॉक्स में वो, या जैसा भी आपका रेक्टेंगल बॉक्स है कैसा भी है, वो आपका वैसे स्क्वायर बॉक्स ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ये सर्कल है तो स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना, तो आप बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे ना। इसके लिए मैं ये आइडिया दे रहा हूँ। तो आप क्या करें, 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर एक निशान ले लें, स्केल से ले लेंगे आप लोग, ठीक। यहाँ पर भी ले लीजिए आप 1 सेंटीमीटर पर ले लिया आपने, ठीक। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, 1 2 3 ऐसा, फिर यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसा करके, ठीक। अब इसके बाद आप सर्कल को यहाँ से जो है एक कटबोर्ड को कट कर दीजिए, ठीक, क्योंकि अपना काम तो हो गया ना भाई, जो लाइन ड्रॉ करना था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही 1 सेंटीमीटर आएगा, सर्कल पे तो आएगा नहीं। आप इसको भी कट कर दीजिए, पूरे कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में कर दीजिए, ठीक है, हो गया ना सर्कल शेप में। अब आप देखिए इस अंदर कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर, ये एकदम एग्जैक्टली 9 बन रहे हैं। अब इसमें क्या क्या प्लस कर सकते हैं, जैसे ये वाला कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर का छोटा सा एक कॉर्नर, यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर आएगा ड्रॉ करने पर, तो चारों कॉर्नर को मिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा स्क्वायर और बनेगा। फिर मैं बोलूँगा कि ये वाला, ठीक, और उसके बाद उसके जस्ट अपोजिट में या कहीं आपको एक छोटा सा और दिखेगा जो इसको मिलाने पर हो सकता है एक स्क्वायर बनेगा, तो वहाँ पर एक और हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये वाला, और उसके कोई अपोजिट में छोटा सा एक रहेगा, तो आप ऐसा करके एक अंदाज़ा तौर पर लगाएंगे कि कितने बॉक्सेस बन सकते हैं। जैसे एक कॉर्नर पे एक है, यहाँ एक कॉर्नर पे, ऐसा करके मालूम पड़ा कि हम लोग ऐसा बनाते जा रहे हैं, तो टोटल कुछ 14 बॉक्सेस बन रहे हैं, तो 14 स्क्वायर बन रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सर्कल भी स्क्वायर शेप में ही, उस एरिया के कॉन्सेप्ट को ही जो मैथमेटिशियन ने स्क्वायर शेप में रखा है, चाहे वो ट्रायंगल ही क्यों ना हो। और इसका एकदम आसान एग्जांपल मैं बताऊं आप लोगों को, कार्डबोर्ड पेपर जाने दो भाई, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा ना, ग्राफ पेपर पे जाइए, आप एक पॉइंट पे जो है रखिए एकदम बराबर सेंटर पर, एक सर्कल बना दीजिए। अब देखिए ना पूरे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे, पूरे बॉक्सेस ऑलरेडी बने, तो 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर के ही रहते हैं। अब देखिए कितने बॉक्सेस बनते हैं, बिकॉज ये जो है वो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है इसका, इसमें कोई इशू नहीं है। बड़ी सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली मिलेगा। तो ये था प्रैक्टिकल ऑफ एरिया। ऐसे ही आप ट्रायंगल की बात करें, आप ग्राफ पेपर पे जाइए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट, 1-1 सेंटीमीटर पे लाइन ले लीजिए, आप ड्रॉ कर दीजिए 1-1 सेंटीमीटर पर, फिर ऐसा देख लीजिए, आप ऐसा देख लीजिए, तो आपको पूरे बॉक्सेस नजर आएंगे। और ग्राफ पेपर बनाएंगे आप तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना लाइन ड्रॉ करना ना कुछ करना, ग्राफ पेपर पर आपको सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ही होता है। तो स्टूडेंट्स मैं ये यकीन मानता हूँ कि आप लोग इसका प्रैक्टिकली घर पर एक बार बनाकर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के साथ साथ ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल है, इसको अगर हम लोग कनेक्ट करें तो मैथमेटिक्स क्यों नहीं आसान लगेगा। हमको लगता है मैथमेटिक्स टफ है, बिल्कुल नहीं, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। तो आप मेरे इस वीडियोस को इस तरीके से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे वीडियो को। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बहुत ही आसान करके बताऊंगा, जिससे आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।